हेलो भाई दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए साहित्य हिंदी लेके आ चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। जो पहले साहित्य हिंदी पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो चलिए चलते हैं, देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 8 अक्टूबर को या 8 मार्च को, 14 सितंबर को? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता था? महादेवी वर्मा, अरुंधति राय या सरोजिनी नायडू, निर्मला दत्त? तो ये कहा जाता था, किसे कहा जाता था? महादेवी वर्मा को। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह? बताइए। तो ये है डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का। राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास का, तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का, अग्रदास जी का? बताइए। तो ये राम बोला, ये तुलसीदास जी का नाम था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1520 में, 1554 में, 1680, 1550 में? बताइए कब हुआ था? तो 1554 में। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा? बताइए किसने कहा है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या नागर अपभ्रंश से? ये हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते थे? हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर जी? तो कौन कहलाते थे? मैथिली शरण गुप्ता जी राष्ट्र कवि। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को, विद्यापति जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को या हरिवंश राय बच्चन को? बताइए। ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? आज्ञे, रमेश, रामेश्वर बहादुर सिंह या भवानी प्रसाद मिश्रा, हरिवंश राय बच्चन? तो किसे कहा गया? हरिवंश राय बच्चन जी को। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजराती हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी हिंदी साहित्य सम्मेलन या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? तो ये की थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी? बताइए। तो इसका है आदर्श, क्या आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल है कहाँ? नई दिल्ली भारत में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में या लंदन यूके में? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली, साधुकड़ी, कन्नौजी या ब्रज? तो कौन सी थी? साधुकड़ी, क्योंकि साधु संत थे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस को कितने कांड हैं? बताइए। में कितने कांड हैं? 8, 7, 5, 9? तो उसमें 7 कांड। दक्षिण भारत हिंद प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर? कहाँ पे है? तो चेन्नई में। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है?
12, 14, 16, 10। बताइए इसका आंसर। तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? 10, 11वीं, 8वीं, 9वीं। बताइए। तो ये किससे है? 8वीं अनुसूची से। कैट नंबर। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? रामायण, महाभारत, गीतांजलि या इनमें से कोई नहीं? तो ये है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी या पापुई? तो ये भारोपीय। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। हिंदी का प्राचीन रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? बताइए किसमें मिलता है? 23 नंबर। तो ये है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910 में, 1915 में, 1920 में या 1925 में? बताइए कब हुई थी? तो 1910 में। हिंदी का पहला समाचार पत्र है बगदूत, उद्दंड मार्दंड या लोकमित्र या प्रजा हितैषी? बताइए कौन सा है किसी को मालूम? उद्दंड मार्दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? रेख्या, बांगरू, हिंदवी या दरद? बताइए किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेख्यता। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को, उर्दू को? बताइए। तो ये कहा जाता है उर्दू को। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में? बताइए कहाँ होता है? तो ये होता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ से दृष्टव्य होता है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, रामायण से, महाभारत से? तो ये होता है ऋग्वेद से।